गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू GDM BBS स्कूल क्लास 5th इंग्लिश ग्रामर। आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन। वैसे तो आपको क्लास में करवाई हुई है, लेकिन फिर भी हम वापस से कर रहे हैं। आज हम एप्लीकेशन कर रहे हैं सिक लीव की, यानी कि बीमारी की। तो देखो इसका क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मिस्ट्रेस टू ग्रांट यू 3 days लीव्स, यानी कि आपको अपने प्रिंसिपल मैडम है ना, अपनी उनसे छुट्टी मांगनी है। कितने दिनों की? 3 दिनों की। किस लिए? बीमारी के लिए। बुक तो देखो, टू द हेड मिस्ट्रेस GDM BBS स्कूल बीकानेर राजस्थान, सब्जेक्ट सिक लीव एप्लीकेशन। यहाँ तक देखो, यानी कि जैसे हिंदी में अपन लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमती प्रधान अध्यापिका जी, स्कूल का नाम बीकानेर राजस्थान। अब देखो सब्जेक्ट यानी विषय। विषय क्या है? जैसे अगर जरूरी काम किया हो तो यहाँ क्या आएगा? अर्जेंट वर्क। और अभी हम बीमारी की लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा? सिक लीव एप्लीकेशन। उसके बाद में मैडम रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली की स्पेलिंग देखो, RESPECTFULLY, रेस्पेक्टफुली। आई बैक टू से दैट, आई बैक टू से दैट आई एम इल, आई एम इल, इल यानी बुखार। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। देखो क्या कह रहा है ये, रेस्पेक्टफुली। आई, अपनी मैडम को क्या कहना है? सविनय निवेदन है कि मुझे बुखार है, मैं स्कूल नहीं आ सकता। कितने दिन के लिए नहीं आ सकता? 3 दिन के लिए। थैंकिंग यू यानी कि धन्यवाद। योर्स ओबीडेंटली, ओबीडेंटली यानी आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। आपका नाम लिखना है, आपकी क्लास लिखनी है, और आज जो आप तारीख है वो लिखनी है, डेट लिखनी है। एक बार वापस से रिवाइज कर रहे हैं तो देखो, टू द हेड मिस्ट्रेस GDM BBS स्कूल बीकानेर राजस्थान, सब्जेक्ट सिक लीव एप्लीकेशन। मैडम रेस्पेक्टफुली, आई बैक टू से दैट आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। थैंकिंग यू। योर्स ओबीडेंटली, नेम, क्लास, डेट। अब देखो आपको इसके लिखने का तरीका भी देखना है। जैसे टू यहाँ लिखा है तो इसी के नीचे से द आएगा, इसी के नीचे स्कूल का नाम आएगा, इसी के नीचे बीकानेर, और यहाँ पे ही सब्जेक्ट, उसके नीचे मैडम भी। अब देखो सारे रूल चेंज हो गए हैं, तो एप्लीकेशन लिखते वक्त उस हिसाब से ही आप लोगों को लिखना है। थैंकिंग यू भी इधर आएगा। पहले तो यहाँ बीच में आता था, योर्स ओबीडेंटली भी इधर लिखते थे, लेकिन अब सारी एप्लीकेशन इसकी अकॉर्डिंग ही होगी। तो आप लोगों को इसको नोटबुक में करना है और इसको ढंग से लर्न भी करना है। एक एक स्पेलिंग को ढंग से लर्न करके कॉपी में भी करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए स्टोरी। स्टोरी यानी कि कहानी। तो अब हिंदी में कहानी जैसे तुम लोग सुनते ही हो, इसमें इंग्लिश में तुम्हें ट्रांसलेट करके लिखना है। अब प्यासे कौवे वाली कहानी सबने सुनी हुई है। तो देखो, ए थ्रस्टी क्रो, क्रो यानी कौवा, एक प्यासा कौवा। वंस अपॉन ए टाइम, वंस यानी एक बार, समय, एक समय की बात है। देयर वाज ए क्रो, एक दिन एक कौवा था। वन डे इट वॉज वेरी थ्रस्टी, वह बहुत ही प्यासा था। इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। इट सा ए जग इन ए गार्डन, उसने एक बाग, गार्डन यानी बाग, बाग के अंदर सा यानी देखा। क्या देखा? एक पानी से भरा हुआ जग। इट फ्लू देयर, देयर वॉज सम वाटर इन इट, उसके अंदर क्या था? पानी था, जग के अंदर पानी था। इट्स बीक डिड नॉट रीच द वाटर, बीक यानी चोंच, लेकिन जो कौवा था उसकी चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। सो इट कुड नॉट ड्रिंक द वाटर, वह पानी नहीं पी पा रहा था, वह पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो वो पानी पी नहीं सकता था। इट सा सम पीबल्स, इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसे क्या है? पास ही में क्या देखे? कंकड़ देखे, उसके दिमाग में एक प्लान यानी योजना आई। इट ड्रॉप द पीबल्स वन बाय वन इन टू द जग, उसने क्या किया? एक एक करके उन कंकड़ को पानी के अंदर डालना शुरू किया। द वाटर केम, पानी ऊंचा आ गया।
इट ड्रिंक द वाटर एंड फ्लू अवे, उसने पानी को पिया और उड़ गया। तो देखो वापस से इसकी एक बार हिंदी देखो। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक बहुत प्यासा एक कौवा था, वह बहुत ही प्यासा था। वन डे इट वॉज वेरी थ्रस्टी, वह बहुत ज़्यादा प्यासा था। इट फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। इट सा ए जग इन द गार्डन, उसे एक बगीचे के अंदर जग दिखा। इट फ्लू देयर वॉज सम वाटर इन इट, उसने देखा कि उस जग के अंदर पानी है। इट्स बिग डिड नॉट रीच द वाटर, उसकी चोंच उस पानी की जग में नहीं पहुंच पा रही थी। सो इट कुड नॉट ड्रिंक द वाटर, वह पानी नहीं पी सकता था। इट सा सम पीपल्स, उसे वहाँ कुछ कंकड़ दिखाई दिए। इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसके दिमाग में एक योजना आई। इट ड्रॉप द पीपल्स वन बाय वन इन टू द जग, उसने एक एक करके उन कंकड़ को पानी के जग के अंदर डालना शुरू किया। द वाटर केम, पानी ऊंचा आ गया। इट ड्रिंक द वाटर एंड फ्लू अवे, उसने पानी को पिया और वहाँ से उड़ गया। देखो जैसे हम अपने दिमाग से अपनी बुद्धि को काम में लेते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं है। तो इसका मोरल क्या है? यूज योर विजडम, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपनी बुद्धि का क्या करो? प्रयोग करो। अब कौवे को पानी, अगर वो कंकड़ नहीं डालता तो वह उस पानी को नहीं पी सकता था, वह प्यासा ही इधर उधर घूमता। लेकिन उसने अपने दिमाग को काम में लिया, अपनी बुद्धि को लगाया और उसके अंदर कंकड़ डाले तो पानी ऊंचा आया। पानी ऊंचा आने से उसको उसकी जो प्यास थी वो खत्म हो गई और उसने आराम से पानी पी लिया। तो ये एक स्टोरी भी तुम लोगों को अपनी नोटबुक में करनी है, इसको भी लर्न करना है, आपके एग्जाम में आएगी ये। अब तुम्हारे आपके ऑनलाइन क्लासेस, अभी स्कूल में कोई भी आने का कोई भी ऑर्डर नहीं है, तो अभी आपको ये ऑनलाइन क्लासेस सारे बच्चों को अपनी अपनी क्लासों में जो काम आपके पीडीएफ में आ रहा है वो पूरा कंप्लीट करना है, उसको याद भी करना है, जिससे आपके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके बच्चों, बाय।